एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में हम इस बुक के बारे में जानेंगे। तो मैं वीडियो में बताऊंगी ये कौन सी बुक है, किस चीज़ के लिए है। तो वीडियो पूरी देखना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक है इस बुक के बारे में या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी बुक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, यूजीसी नेट के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये जो है वो बीएफए के काम में भी आती है। जैसे एएमयू में आपको पता है कि एएमयू में जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस का बीएफए का, वो इंग्लिश में आती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बुक। ये वाली बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इंग्लिश में, क्योंकि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो सभी इंग्लिश में है। ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं। एंड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें सारे, जो कि इसमें से आते हैं। इसमें से जो है एएमयू में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इस बुक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये कैसी बुक है, कहाँ हमें मिल सकती है ये बुक, एंड इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, और मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो ही है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ये अभी रिसेंटली डाली है तो आपको मिल जाएगी। तो चलो इस बुक के बारे में जानते हैं। तो ये जो बुक है ये उपकार की बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। विजुअल आर्ट की बुक है ये, ठीक है। विजुअल आर्ट यानी बीएफए ही होता है उसमें। और जो है ये यूज़फुल फॉर यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे देखो ये मोनालिसा की पेंटिंग भी लगी हुई है यहाँ पे। एंड ये कुछ तरीके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी इसमें दिख रही है बुक के ऊपर, ठीक है। और ये पीछे कुछ इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए कोट लिखा है। एंड ये वाली बुक जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मुश्किल मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। या फिर अगर आप एएमयू साइड हैं तो आपको वहाँ पे भी ये वाली बुक जो है किसी भी शॉप पे अवेलेबल होगी। वहाँ पे जितनी भी शॉप है तो आप चेक कर सकते, एक बार चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। एंड यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ इसमें, सारी चीज़ें अप्लाइड के बारे में भी है, सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। और ये उपकार प्रकाशन आगरा की है, ये आगरा प्रकाशन से आगरा की है। तो इसमें जो है वो ये इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं और ये पूरी बुक इंग्लिश में ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में है, ठीक है। तो जो है इसमें कुछ जैसे पॉइंट्स हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो। जैसे इसमें जो है फंडामेंटल्स के बारे में बात हो गई, मीडियम्स टेक्निक और प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, और जो है जितनी भी हिस्ट्री थी बुद्धा के टाइम की, या फिर पेंटिंग्स, जितनी भी शैलियाँ थी, अजंता वगैरह केव्स जितनी भी थी, अजंता शैलियाँ थी, जितनी भी फोक आर्ट थी उसके बारे में, राजस्थानी पेंटिंग के बारे में भी इसमें लिखा है, स्कूल के बारे में, मुगल काल के बारे में भी है इसमें, पहाड़ी शैली के बारे में भी है, मॉडर्न आर्ट के बारे में भी है इसमें, और जितने भी इंडियन आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्टिस्ट थे उसके बारे में भी है, और जो है वेस्टर्न टाइम के बारे में भी है इसमें, और जो है क्लासिकल आर्ट के बारे में, म्यूज़ियम्स के बारे में इसमें, और जितनी भी सेंचुरी हैं जैसे 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इनके बारे में भी है। और जितनी भी आर्ट हैं, एग्जीबिशंस लगी हुई हैं जो जब जब लगी हैं तब के बारे में, और इंडियन सिनेमा, म्यूज़िक, इस सब के बारे में, सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट में, मतलब ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा हुआ है इसमें। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो मैं बताऊंगी अभी लास्ट में, आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो पहले से थोड़ा सा इस बुक के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें ये आर्ट और ब्यूटी के बारे में लिखा हुआ है। इस बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, बट आप अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो इसी का एक और वर्ज़न है। आप राशि रस्तोगी की बुक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो है वो हिंदी में, वो भी सेम ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं और जो है सेम इस तरीके से ही उसमें लिखा हुआ है। तो वो हिंदी में है। तो ये जो है वो एएमयू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि एएमयू में ही ज़्यादातर इंग्लिश में आते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, वैसे तो अब यही हो गया कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आपके लिए हेल्प करेगी। तो ये फंडामेंटल्स की बुक वो है जिसमें एलिमेंट्स, प्रिंसिपल, कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया है। बेसिक सी नॉलेज, द डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है डिस्टेंस, 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, क्या कहा जाता है, जैसे पर्सपेक्टिव, टेक्सचर, लाइन या फॉर्म, तो लाइन बोला जाता है। इस तरीके से इसमें सारे लिखे हुए हैं। बेसिक से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन इसमें। और यहाँ पर लास्ट में ये भी है आंसर की, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के पीछे, ये सब टॉपिक्स के साइड में सब लिखा हुआ है। कुछ पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे, कुछ सेंटर हैं जो कि जैसे जितने भी म्यूज़ियम वगैरह हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बारे में भी इसमें लिखा है। आर्ट गैलरीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। म्यूज़ियम्स के बारे में, इंडिया में जो म्यूज़ियम्स हैं उनके बारे में, जो आर्टिस्ट ग्रुप थे उनके बारे में लिखा हुआ है, कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था, सब इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में ये लिखा हुआ है, जैसे शिकार की पेंटिंग है ये, और पेंटिंग्स हैं जैसे कि ये वाली पेंटिंग है डांसिंग गर्ल की, और ये वाली जो पेंटिंग है नोबल मैन की, ठीक है, इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। कुछ मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी उनके बारे में भी इसमें, बुद्धा की जितनी भी कथाएं थी उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। अजंता की गुफाओं में जितनी पेंटिंग्स मिली, त्रिमूर्ति एलिफेंटा में जो है ये वाली, ये सारी स्कूल की, जैसे मुगल की, मेवाड़ की, नाथ द्वारा जो पिछवाई पेंटिंग थी वो है ये, और जितनी भी है ट्रेडिशनल आर्ट थी जितनी भी, उन सब के बारे में इसमें सारी पेंटिंग्स हैं। मिनिएचर वर्क जो होता था उस टाइम पे, तो सब कुछ इसमें सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। राजा रवि वर्मा, जितने भी आर्टिस्ट थे, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, जितने भी थे उन सब की पेंटिंग्स भी इसमें है पीछे। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज से आप, तो ये बुक जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं इस बुक से, बीएफए के एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला तो आर्ट एंड ब्यूटी, फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स और कंपोजिशन, मीडियम्स और टेक्निक्स के बारे में, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, क्या क्या टेक्निक्स होती है, जितने भी मेन सेंटर है इंडियन, ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स के मेन सेंटर है, जैसे जिसमें केव्स हैं, जैसे जोगीमारा केव्स, अजंता केव्स, बाग केव्स, बादामी, ठीक है, सीतलवासल, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो, ये सारे भी टॉपिक्स हैं। फिर हम आते हैं हमारे इंडियन स्कूल्स, उसमें जितने अजंता, ठीक है, जैन स्कूल, उसके बाद राजस्थानी पेंटिंग्स में ज़्यादा, जैसे मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोट, जयपुर, ये सारे जो हैं, ठीक है। मुगल स्कूल से भी आते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सारे। पहाड़ी में से नहीं आता, पहाड़ी स्कूल में से नहीं आता। उसके बाद जो है मॉडर्न, इसमें से अगर बात करें तो इसमें जो है कंपनी स्कूल, काली घाट के बारे में भी आता है, ठीक है। और जो है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आता है। इंडियन ग्रुप्स के बारे में भी आता है थोड़ा बहुत। मॉडर्न आर्ट और वेस्टर्न आर्ट थी, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सिनेमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, सिनेमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेन सेंटर हो गया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कला भवन कहाँ है, भारत कला भवन कहाँ है, तो ये सारे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट गैलरी कहाँ है, ये वाली आर्ट गैलरी कहाँ है, म्यूज़ियम कहाँ है, ये वाली पेंटिंग किस म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो ये सारे जो जितने भी ये हैं, ये सारे जितने भी हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। ग्रुप, ये वाले आर्टिस्ट किस ग्रुप से थे, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है इंडियन और वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में भी आता है। तो गाइज यही थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है जो बुक में आपको दिख रहा है, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा नहीं आता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ही हैं जो आते हैं उससे रिलेटेड। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने इस बुक के बारे में जितने भी इसके चैप्टर्स हैं सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, उसमें इस बुक के बारे में पूरा लिखा हुआ है, पूरा बताया गया है, तो आप वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय।